हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रीट, और ये रीट है 2022। रीट 2022 के अंदर हम गणित विषय का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैथ। हम बात करेंगे मैथ की, और मैथ के अंदर हम बात करेंगे दोनों लेवल के मैथ की। तो मैथ लेवल 1 का एंड 2, लेवल 1 और लेवल 2, इन दोनों के गणित विषय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारी क्लास नियमित रहेगी, रोजाना रहेगी। तो हम जानते हैं कि 5-5 यूनिट हैं लेवल 1 के गणित में भी और लेवल 2 के गणित में भी। 5 यूनिट यहाँ पर हैं और 5 ही यूनिट यहाँ पर हैं। टोटल 5 यूनिट मिलकर हमारी कवर करती है 30 नंबर। 30 नंबर लेवल 1 में और 30 नंबर लेवल 2 में, दोनों कवर करती है 5 यूनिट 30। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक यूनिट कितने अंकों की हो गई? 6 अंकों की हो गई। एक यूनिट 6 अंकों की हो गई साहब, ये मान के चलते हैं। लेकिन हमें साथ में क्या पढ़ेंगे? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड ये हमारी 5वीं यूनिट हो गई, यूनिट नंबर 5। तो मुख्य रूप से जो गणित की जहां पर हमें गणनाएं करनी है, कैलकुलेशन करनी है, वहां पर बचती है केवल और केवल 4 यूनिट। तो हम लेवल 1 का भी लेके चलेंगे और लेवल 2 का भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम वो चीज पढ़ाएंगे आज आपको जो लेवल 1 में और लेवल 2 में दोनों में क्या है, कॉमन है। और दोनों में कॉमन क्या है? कई पार्ट है जो कॉमन है, लेकिन सबसे पहले हम वो चीज पढ़ेंगे जो पूरे गणित की 5 यूनिट के अंदर, कितनी यूनिट के अंदर? पूरे गणित की 5 यूनिट के अंदर काम आने वाला है। सबसे पहले वो यूनिट पढ़ेंगे हम, और उस यूनिट में भी हम वो पार्ट पढ़ेंगे जो पूरे गणित में काम आएगा। तो हम आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। ये लेवल 1 के अंदर भी काम आएगा, लेवल 2 के अंदर भी काम आएगा। कहीं भी जाएंगे, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में संख्या पद्धति काम आने वाली है। तो हम रीट 2022 में गणित के अंदर, चलिए साफ हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में भी हम क्या पढ़ेंगे? देखिए इसके अंदर क्या आता है, पहले तो संख्याओं के प्रकार आ जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो सब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो सब आप जानते हैं क्यों। और वहां से हमारे एग्जाम में कोई सवाल भी नहीं आने वाला है। तो सवाल कहां पर से शुरू होगा वो हम बात कर लेते हैं। तो हम जो मुख्य रूप से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। टॉपिक का नाम क्या है सर? वर्ग एवं वर्गमूल। गणित के अंदर हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे जहां पर कैलकुलेशन की बात आएगी, गणनाओं की बात आएगी, और वहां पर निश्चित रूप से वर्ग और वर्गमूल काम आते हैं, घन और घनमूल काम आते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल। और निश्चित तौर पर मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं कि आप वर्ग और वर्गमूल के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुंह जबानी इनके वर्गमूल या बहुत कम समय में, मुंह जबानी नहीं तो बहुत कम समय में निकाल पाएंगे। ठीक। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है, हम बात करेंगे, चलो वर्ग की बात कर लेते हैं। मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, एक सेकंड। देखिए मैं क्या है, वर्ग की बात कर लेता हूं। वर्ग किसकी बात कर लेता हूं भैया? वर्ग की बात कर लेता हूं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर। वर्ग होता क्या है, वर्ग निकालते कैसे हैं?
किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उस संख्या का वर्ग कहलाती है, स्क्वायर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम 4 का वर्ग निकालें तो 4 का वर्ग निकालेंगे तो स्क्वायर लगा देते हैं ऊपर, ये हो गया 4 का वर्ग, या 4 का वर्ग का मतलब 4 की घात 2। 4 का वर्ग कितना होता है जी? 16 होता है सर। कैसे? 4 गुणा 4 करके। ऐसे ही हमको पूछे 5 का कितना होता है वर्ग, तो 5 का होता है सर 25। ये वर्ग का सामान्य रूप से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको गणित की गणनाओं में प्रवीण होना है, दक्ष होना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 1 से 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के वर्ग हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। मैं एक बार आपको वर्ग लिखा देता हूं, आप उन्हें लिख लीजिएगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को बंद करके। मैं 1 से 30 तक के आपको वर्ग लिखा देता हूं। देखिए बड़ा ही सिंपल है, और हम इसके बाद में आपको अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं इसी में, लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक के हमेशा याद करना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग कितना होता है जी? 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 होता है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। देखिए 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। यहां से आगे आप 11 पे आएंगे। 11 का वर्ग 121, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14, 15, 16, 17, 18। यहां तक आपको दिख रहा होगा, मैं एक साथ लिख दूंगा इनको, और 19, 13 तक के हमने लिख लिए। 14 का होता है 256, सॉरी 216, नहीं अरे कहाँ चल रहा है दिमाग। 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। अब यहां पे आ जाओ 20 का वर्ग होता है 400। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 21 का वर्ग होता है 441। 22 का वर्ग होता है 484। 23, 24, 25, 23, 24, 25। और यहाँ पर मैं आपको एक इसकी वो बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक भी नहीं है, याद रखना है हमको यहाँ पे, क्योंकि 29 इधर ले लेते हैं, 28 यहाँ पर ले लेते हैं, और 27 इसके सामने ले लेते हैं, 24 के सामने ले लेते हैं, क्या 26 ले लेते हैं। ठीक है, 30 का तो हमें पता ही है, 30 का हम कर लेंगे आराम से। 30 का सॉरी यहाँ 20 के सामने ले लेते हैं, 30 का ले लेते हैं 20 के सामने, 20 के सामने ले लेंगे हम 30 का। मैंने 20, 21, 22, 23, 24, 25 इधर लिखे हैं, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने इधर लिखे हैं। कारण है 20 का हो गया 400 और 30 का होता है 900, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि
20 से 21 की तरफ चलेंगे, इधर 30 से 29 उल्टे चलेंगे। 21 का कितना होता है 441, तो 29 का 4 की जगह पर 8 लिख दो, 841। यहाँ 441, यहाँ 841, यहाँ 484 और 28 का कितना हो गया, 28 का हो गया 784, रेड ले लेता हूं, हो गया 884। 25 पे आ जाइए, अलग है ये 625, 625। अब देखिए 23, 24, 24 का आता है आपका साहब 576 और 26 का होता है जी 676। 27 का 729 और 23 का 529। 27 का 729 और 23 का 529। तो मैं क्या बताने वाला था कि 20 400, 20 पे से 30 का 900, 20 पे से 21 पे जाएंगे 441, 30 पे से 29 पे आएंगे 841, 22 484, उधर 28 पर आएंगे तो 784, उसके बाद 23 पे आएंगे तो 529 और 24 पे आएंगे तो 576, 25 पे 625, 26 पे 676, 27 पर 729, 28 पर 784, 29 पर 841 और 30 पर 900। अब यही मार्कर यूज करेंगे, तो आप एक बार यहां स्क्रीनशॉट मार लें। मैं यहां से मिटा देता हूं। तो ये वर्ग हैं, स्क्वायर हैं 1 से लेकर 30 तक के। हमें 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। यहां तक तो सबको याद होंगे, इनका एक बार स्क्रीनशॉट आप मार लें। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से होगी अच्छी चीजें और अच्छी बातें शुरू, और यहां से बिल्कुल ये समझ लो कि एग्जाम के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। कैसे हमें सॉल्व करने हैं वो आपको देखना है। देखिए अब मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूं पहले कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। ये तो आपको याद ही है, अगर किसी पे याद नहीं होते हैं तो अब याद नहीं होते हैं तो किस तरह से निकालना है वो मैं आपको शॉर्ट एंड इजी में बताने वाला हूं। उससे पहले चलो एक काम कर लो, वो बताने से पहले आपको देखो कुछ सूत्र हैं जो याद होने ही चाहिए। नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनको तुम आसानी से कर पाओगे। और ये बहुत आसान सूत्र हैं आपके। देखिए ये ब्लैक से भी इसमें कम स्याही है, इसी से लिखेंगे। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सब पे आता है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दो तो ये हो गए। तीसरा है साहब आपका देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए इसको याद रखिएगा कैसे, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह है तो पहले एक बार लिख दो ए प्लस बी। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहां पे किसका आ गया, प्लस का। दूसरा क्वेश्चन सुनो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या हमको याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो पहले कोष्टक में ए प्लस बी, यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा और दूसरे में क्या आएगा, माइनस। देखिए कैसे, ए क्यू, अब यहां पे मैं माइनस के बी क्यू का सूत्र लिखूंगा, क्योंकि यहां प्लस था तो यहां भी प्लस हो गया, यहां माइनस है तो यहां भी क्या होगा आगे, माइनस। तो इसको लिखेंगे हम ए माइनस बी
क्योंकि अब यहां पे माइनस आ गया तो अगले में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो इसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 4 सूत्र हो गए। एक सूत्र है साहब आपका ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब। इसको कैसे करना है हमें, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस ही प्लस चलेगा, प्लस 3ab इंटू, या गुणा में करेंगे इसको a प्लस बी। इसको आप ऐसे याद रखोगे, कई जगह पर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, इनका गुणा करके लिख देते हैं। कैसे, देखिए यहां पे ए क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का गुणा a से करेंगे तो a का गुणा इससे करेंगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3ab का गुणा b से करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो गया। तो इस तरह भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई जगह पर। जब इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा, इसी में एक सूत्र और बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। और जब a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे अपन तो ये हो जाएगा साहब आपका a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू a माइनस बी, ऐसे करके। और कई जगह पर ये भी क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, a क्यूब का a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3b स्क्वायर a, ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया आपका 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 सूत्र आपको याद रखने हैं। और इन 6 सूत्रों के अलावा कुछ सूत्र और हैं जिनको मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, अगली क्लास में हम उन सूत्रों की बात करेंगे। 3 सूत्र वो और हैं, वो याद करेंगे और इनको याद करेंगे। और ये समझ लीजिए कि इनमें से 100% सवाल रीट के एग्जाम के अंदर लेवल 2 के अंदर तो आना ही आना है। तो देखिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप, ठीक है। अब मिटा देता हूं। देखिए यहां तक तो ये बात हो गई कि क्या है वर्ग, कैसे हम जनरल तरीके से निकालते हैं। अब देखिए, अब आप यहां से ध्यान रखें, आपको वर्ग निकालने में किस तरह से, कैसे आपको वर्ग निकालना है और कैसे क्या करना है। उसके बाद में आपको कुछ और जरूरी चीजें हैं वो बता दूंगा साथ ही साथ। ये बोर्ड में साफ होने में भी काफी समय लग रहा है, कोई देखिए, सबसे पहले वर्ग कैसे निकाला जाए हम वो बात कर रहे थे। अब यहां पे देखो, आप इस चीज देखो, मैंने कहा आपसे कि 13 का वर्ग क्या होगा साहब, तो आपने याद कर रखे हैं 30 तक, तो आप झट से क्या बताओगे, 1 6 9 बताओगे कि नहीं बताओगे, बिल्कुल बताएंगे साहब। ऐसे ही साहब मैंने आपसे पूछ लिया कि साहब 22 का बताओ वर्ग, तो आपने याद कर रखा है तो कितना बता दोगे, 484। और किसी ने अगर याद नहीं कर रखा है तो भाई कैसे निकालेंगे, तो वो जल्दीबाजी में क्या करेगा, जल्दी जल्दी 22 गुणा 22 करेगा, 2 का गुणा 2 से करेगा, 2 दूनी 4, फिर इसका 2 का इससे करेगा तो 4, गुणे का निशान लगाएगा, इस 2 का करेगा 2 दूनी 4, फिर इस 2 का इस 2 से करेगा 2 दूनी 4, तो इसको जोड़ेगा 4 4 और 4 8 और ये 4, कैसा 22 का वर्ग कितना हो गया, 484। संख्या मान लो बड़ी, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई 112 का वर्ग बताओ, तो आप क्या करोगे 112 का वर्ग बताने के लिए, नहीं सर हम तो क्या करेंगे 112 गुणा 112 करेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई 112 का वर्ग तो आपको याद है नहीं। आप क्या करोगे 112 गुणा 112, देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 224 इंटू 112 इंटू 112, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 2 और 2 4 और 1, ये हो गया 5,
एक और एक 2, हाँ सही जोड़ा हमने, हाँ 224, 112 और 112, 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, एक और एक 2 और 1, बिल्कुल ठीक है। 125 44, ऐसे करके इसमें टाइम लगेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, वर्ग निकालना कैसे, अब वो सीखो। वर्ग निकलेगा कैसे, अब वो सीखो। वर्ग निकलेगा कैसे, अब वो सीखेंगे। और वो ऐसे सीखेंगे, देखो साहब मेरे को निकालना है जैसे 13 का वर्ग, अभी 169 निकल के आया था। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऐसे करके खींच लूंगा लाइन। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3, 3 है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इकाई के अंक का वर्ग, अर्थात 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है, मैं लिखूंगा इस जगह पर 9। भाई 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। दूसरी तरफ ये क्या है, इकाई का अंक 1। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है, 1, ये निकल के आ गया। अब जो संख्या है इनका मैं आपस में गुणा करूंगा, तो कितना होगा, 1 गुणा 3, और इसका क्या कर दूंगा, ऊपर क्या है वर्ग 2 का निशान, तो गुणा कर दूंगा इसमें 2। तो ये कितना होगा, 1 गुणा 3 गुणा 2 6, तो बीच में कितना आ गया 6, 1 6 9। तो 13 का कितना होता है वर्ग, 1 6 9, 169 ही होता है। चलो बड़ी संख्या पर ट्राई करते हैं। अब आप इससे ऐसे करके वर्ग निकालें, ऐसे ना निकालें, उससे लंबा पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। और जो मैं बता रहा हूं ऐसे करके आपको वर्ग हमेशा निकालने की आदत डालनी। कैसे, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। जैसे हमारे पास है 23, भाई 23 का वर्ग निकालो। तो 23 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 23 में इकाई का अंक क्या है, 3, और दहाई का क्या है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग लिखेंगे। तो 3 का कितना हो गया वर्ग, 3 3 9 हो गया सब। दहाई का अंक क्या है 2, 2 का वर्ग यहां पे लिख लिया, कितना हो गया 4। अब बीच में क्या करेंगे हम, 3 का और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, और इसका गुणा करेंगे किससे, 2 से। 6 दूनी कितनी हो गई 12, तो बीच में अपन क्या लिखेंगे 12। अब यहां क्या करेंगे हम, इस जगह पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमको इकाई के अंक लिखने हैं केवल। देखिए यहां पे 9 है, केवल और केवल क्या है 9, ये बीच में से आया है, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 आया है बीच में से। केवल इकाई के अंक का भाव आपको लिखने हैं 9 में, इकाई और दहाई केवल एक ही अंक है इकाई का 9, तो 9 की 9 लिख दी। अब यहां पर 12, 12 में से हमें क्या लिखना है, केवल इकाई का अंक लिखना है। इकाई का अंक क्या है 2, तो हमने 2 लिख दिया। बचा कितना 1, जो दहाई का अंक बचेगा उसको आगे की संख्या में जोड़ के लिखना है। अब यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 को किसमें जोड़ेंगे 4 में, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 23 का वर्ग भी कितना होता है 529 होता है। अब देखिए ये 2 अंकों की संख्या हो गई। चलो और उदाहरण इसी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं जैसे आप पूछे मैं देखो सर आप बताओ, मैं 56 का बताओ, सब 56 का क्या होगा ये बताओ कोई, 56 का। तो वही सेम चीज, 56 में इकाई का अंक क्या है 6, तो 6 का वर्ग 6 छंगे 36, 5 का 55 25। अब बीच की संख्याओं का गुणा, 5 का गुणा 6 से करेंगे, 5 छिंगे इनका गुणा आपस में, 5 छिंगे 30, और इसका फिर ऊपर वाली घात से गुणा, 5 छिंगे 30 गुणा 2 कितना होगा, 30 दूनी 60, तो बीच में कितना लिख देंगे 60। अभी क्या करना है, कैसे लिखा जाएगा, देखो इकाई का अंक लिखना है केवल। 36 में इकाई का अंक क्या है 6 लिख दिया। बचा क्या 3 बचा, तो इसको आगे की संख्या में जोड़ दो, पूरी संख्या में। तो 60 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो गया 63, 60 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 63 हो गया सब। अब 63 में इकाई का अंक क्या है 3, तो इस जगह पे क्या रख लिया 3, तो क्या बचा इकाई का अंक 6, 6 को अगली संख्या में जोड़ो, 25 में 6 जुड़ेगा, 25 और 6 कितना हो गया 31। तो 56 का वर्ग आप करके देख लीजिएगा, 56 का वर्ग आएगा 31 36। देखो दोबारा समझो,
करना क्या है, संख्या लिखी हुई है 56, इसका वर्ग निकालना है। सबसे पहले इकाई की जो संख्या होगी उसका वर्ग लिखो। 56 में इकाई का अंक कितना है, 6। 56 में इकाई का अंक 6 है, तो 6 का वर्ग हमने लिख दिया यहाँ पर 36। अब दहाई का अंक क्या है, 5। 5 का वर्ग हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 25। बीच में हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो, इकाई दहाई का। 5 और 6 कितना होगा गुणा, 30। ऊपर कितनी घात है, 2, तो 30 का गुणा 2 से करो, कितना हो गया, 60। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब देखो इनको जोड़ना कैसे है। जोड़ने में मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि हमको केवल और केवल क्या लिखना है, इकाई का अंक लिखते हुए चलना है। इकाई का अंक लिखने के बाद में जो भी संख्या बचे उसको सामने वाली संख्या में जोड़ दो, फिर उसमें से इकाई का अंक लिख दो, फिर जो बचे उसको अगली वाली संख्या में जोड़ दो। देखो 36 में इकाई का अंक कितना था, 6, ये लिख दिया। बचा कितना, 3। 3 को 60 में जोड़ो, कितना हो गया, 63। तो 63 का कितना लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये लिख दिया 3। 63 में से 3 लिख दिया, बचा कितना, 6। अब वो 6 कहां पर जुड़ जाएगा, 25 में। और 25 और 6 क्या लिख देंगे, 31। क्योंकि 25 से आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए 31 पूरा लिखा जाएगा। यदि 25 से आगे भी कोई संख्या होती तो वहां पर केवल हम 1 लिखते और 3 हाथ से लग के आगे चली जाती। ये तो हो गई 2-2 अंक वाली बात, इकाई दहाई आसानी से पहचानी जा रही है। अब आप बोले सर 3 अंकों वाला भी बताओ कि 3 अंकों वाले में हम इकाई दहाई कैसे माने। तो देखो एक हम 3 अंकों वाला भी बता देते हैं आपको, और इनको निकालना बहुत आसान है, समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे आसानी से। देखिए मैं वही ले लेता हूं 112। भाई 112 का वर्ग बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 112 गुणा 112 और निकाल देंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक इकाई का अंक अलग ले लो, ये हो गया 2। इकाई का अंक एक अलग लेके बाकी की पूरी संख्या को दहाई मान लो, चाहे यहाँ 2 अंकों की हो, चाहे यहाँ पे अगर 111 2 1112 होती, जैसे ये संख्या होती 1 1 1 2, तो हम इकाई का अंक मानते 1, दहाई का अंक मान लेते हैं इन तीनों को। ठीक है, जितनी भी संख्या आगे होंगी वो सारी की सारी दहाई का अंक मानी जाएंगी। ठीक है, अब देखो 112 का क्या करना है, मेरे को वर्ग करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इकाई के अंक का वर्ग लिखो। तो कितना है भैया, इकाई का अंक 2, तो इसका वर्ग कितना हो गया भाई, 4 हो गया। 11 दहाई हो गया, इसको लिखो यहाँ पे, दहाई के अंक का वर्ग 11 का वर्ग कितना होता है जी, 11 का होता है सब 11 11 121। अब वही वाला काम, क्या बीच वाली इकाई और दहाई दोनों संख्याओं का गुणा करो। तो इकाई दहाई यहाँ पर क्या क्या है, 11 और 2, तो 11 और 2 का गुणा 11 दूनी 22, ऊपर घात कितनी है 2, तो 22 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो गया भैया 44। 44 को यहाँ पे लिख दो बीच में। अब इनको जोड़ दो, कैसे जुड़ेगा, इकाई का अंक लिखना है क्योंकि यहाँ केवल और केवल 4 है, तो इसमें दहाई का अंक तो कुछ है ही नहीं, तो इकाई सीधा सीधा उतर जाएगा। कितना हो गया 4। 44 में इकाई का अंक क्या है भाई, 4 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 4। बचा कितना, दहाई का अंक 4 ही बचा, तो ये हाथ से लगने में जुड़ेगी कि नहीं, क्योंकि केवल क्या उतारना है हमें, इकाई का अंक। यहाँ पे तो 4 खाली था, कोई दहाई में कुछ नहीं था, दहाई में क्या थी, केवल 0 थी, 0 4, तो 0 को इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 44 का 4। अब ये 4 जो बची ये आगे वाली संख्या में जोड़ दो, 121 में 4 जुड़ेगा तो कितना आएगा 125। तो 125 44, और यहाँ भी हमने जो गुणा किया था यहाँ भी कितना आ रहा है 125 44। इसका स्क्रीनशॉट मार लो और इसको समझ लो। चलो मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आपको कोई भी वर्ग निकालना है तो वो कैसे निकालना है, जैसे हमने बताया है। ठीक है, अब देखिए कल डस्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। यह है, इससे अच्छे से मिटता नहीं है। चलो अब आगे हम आपको आज की क्लास का एक टॉपिक और बता देते हैं इसी में। देखो टॉपिक में थोड़ी दिक्कत आ रही है, छोटा है। देखो इसी पे ये हो गई सामान्य संख्याओं का वर्ग। मैं आपको एक और संख्या का वर्ग करके बताता हूं। देखिए जो आपको पता हो, चलो मैं वो बता देता हूं। 25 का वर्ग आपको पता है कितना होता है जी, 625, क्योंकि 30 तक आपको याद करने हैं, और याद करने तो आपको पता रहेगा, और जनरली सबको पता होता है कि 25 का वर्ग होता है 625। वही तरीका जो अब तक हम वर्ग कर रहे थे, क्या
इकाई का 5 का वर्ग कितना होगा, इकाई के अंक का वर्ग 25, ढाई का अंक क्या है 4, सॉरी 2 है, तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा 4। बीच की संख्याओं का गुणा, 5 का गुणा 2 से 5 दूनी 10, और ऊपर घात 2 है तो 10 दूनी 20, तो बीच में कितना लग जाएगा 20। वही जोड़ना है। कैसे जोड़ना है साहब, केवल इकाई का अंक लेना है। तो यहाँ पे ये जो 25 है इसमें इकाई का अंक क्या है भाई 5 लिख देंगे, ये लिख दिया। अब बचा कितना 2 आगे वाली संख्या में जाकर जुड़ जाएगा, तो ये कितना है यहाँ पर 20, और 20 में ये 2 आके जुड़ गया तो ये कितना हो गया 22 हो गया। अब 22 में से भी क्योंकि आगे संख्या है तो क्या लिखा जाएगा, केवल इकाई का अंक, तो 22 में से इकाई का अंक लिख दिया 2। अब बचा हुआ 22 में ढाई का अंक 2 था, वो कहां जुड़ेगा आगे वाली संख्या में, तो 4 और 2 कितना हो गया 6। यहां तक इस तरीके से हम वर्क करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें इतना भी नहीं करना है 5 वाले केस में। 5 वाले केस में हमें क्या करना है, इतना भी नहीं करना है। कैसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम बताएंगे कैसे। देखो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, 5 के वर्ग आप मुंह जवानी बोलोगे, बिल्कुल मुंह जवानी। कैसे देखना, देखो ये हमें 25 का ही वर्ग, इसीलिए बता रहा हूं 25 का ही वर्ग था। देखिए जिस संख्या के 25 का वर्ग, जिस संख्या के इकाई अंक में 5 आए उसके लिए हमें यह तरीका पता है तो इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और इससे भी सरल तरीका क्या है, जिस संख्या के इकाई अंक केवल 5 हो, ये केवल उसी संख्या के लिए काम करेगा। जैसे 5 है तो सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दो, 5 का कितना हो गया जी 25, सीधा 25 लिख दो। अब जो बचा हुआ दहाई का अंक है, बचा हुआ दहाई का जो अंक है उसमें एक और जोड़ दो, तो दहाई का अंक क्या है 2, तो 2 में हम एक और जोड़ दें तो कितना हो गया 3। जो दहाई का अंक है उसमें एक जोड़ के जो संख्या आती है उस संख्या का दहाई के अंक से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, तो 625। जैसे देखिए 35 का वर्ग निकालना है आपको, तो 35 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो बड़ा प्रोसेस तो फॉलो नहीं करना है, सीधा सीधा हमें क्या करना है 5 का लिख देना है 25 फर्क करके, इकाई का अंक सॉरी दहाई का अंक क्या है 3, तो इसमें एक जोड़ो 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का इससे गुणा कर दो, 4 3 12, तो 35 का वर्ग कितना हो जाता है 1225। अब देखो जैसे 45 का वर्ग निकालना है आपको, तो भाई 45 का वर्ग कैसे निकलेगा, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का वर्ग लिख दो सीधा सीधा 25, ढाई का अंक क्या है 4, 4 में एक जोड़ो कितना हो गया 5, और 5 का गुणा कर दो 4 से 5 के 20, तो 45 का कितना आएगा वर्ग 2025। नहीं आप कहें हमें तो सब 85 का निकालना है, कितनी भी संख्या हो लो 85 का निकाल लो। 85 का निकालने के लिए वही संख्या, इकाई का अंक क्या है 5, तो सीधा सीधा 5 का वर्ग करेंगे कितना 25, आगे क्या है 8, और 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, तो 8 का गुणा किससे करेंगे 9 से, तो 9 8 है 72, तो 85 का वर्ग कितना होता है 72 25। एक और संख्या ले लो, चलो ये देखो जैसे मैं ले लेता हूं 115, अब आपको 115 का वर्ग करना है, तो वही इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का यहाँ पे लिखो तो सीधा सीधा क्या हो गया 25। अब जो दहाई का अंक जो बचे, अगर 1 हो खाली एक अक्षर हो तो 1 ले लेना, 1 अंक हो तो 2 है तो पूरा 11 दहाई मान लिया, इसमें 1 जोड़ दो, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, और 12 गुणा 11, यहाँ पे क्या है 11, इसमें 1 जोड़ा 12 हो गया, और 12 गुणा 11 ये कितना होगा 132 होगा। कैसे 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 1 11 और 2 13, 132, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 132, तो 115 का वर्ग कितना हो गया 132 25। कैसे, चलो एक और देखो, आपको चाहिए साहब 125 का वर्ग, क्या है भैया इकाई का अंक 5 है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे 5 का वर्ग लिखेंगे, कितना हो गया 25, बचा कितना 12, 12 में 1 जोड़ो, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 12 का गुणा फिर किससे कर लेंगे 13 से, 13 का 12 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, हासिल लगी 2, 13 1 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 156, तो 125 का वर्ग कितना होगा 156 25। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बात करी है वर्ग क्या होता है और वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए, और याद नहीं होते हैं तो इन चीजों को याद रखिए आप।
कि हम कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में वर्ग के ऊपर कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वर्ग की, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और कहाँ से कैसा कैसा सवाल आ रहा है उनकी भी बात करेंगे। तो फिर हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो तरीके मैंने बताए हैं इसके आधार पर कुछ संख्याएं लें, रफ पे अपनी पे पेन पेंसिल लेके कुछ संख्याओं के इन तरीकों से आप क्या निकालें, वर्ग निकालने की कोशिश करें। और ये पक्का समझिए कि आपके जो 30 नंबर गणित के हैं लेवल 1 और लेवल 2, ये मैं पक्का आपको 30 नंबर दिलाने वाला हूं गारंटी के साथ। आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।